Numerical 2. A pendulum clock keeps perfect time at a location where acceleration due to gravity is exactly 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो परफेक्ट टाइम के लिए हम कह लेते हैं, समझ लें इसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड है और ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हेन द क्लॉक इज मूव टू अ हायर एल्टीट्यूड, जब इसको थोड़ा किसी हाइट पे ले जाया जाए, समझ लें मरी ले गए हैं, इट लूजेज 80 सेकेंड्स पर डे, यानी ये देर से अपना टाइम पूरा कर रही है, यानी इसका टाइम पीरियड लंबा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, इसको हम कह देते हैं जी प्राइम एट न्यू लोकेशन। तो गिवन हमारे पास क्या है, टाइम एट ओरिजिनल लोकेशन हमने कंसिडर कर लिया था कि 1 सेकेंड है फॉर एग्जांपल। एट ओरिजिनल लोकेशन जी हमें मालूम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। टाइम लॉस्ट इन 24 आवर्स एट न्यू लोकेशन, इसको मैं टी एल कर देता हूँ, यानी टाइम लॉस्ट 80 सेकेंड। 24 घंटों में, एक दिन में एक घड़ी 80 सेकेंड पीछे रह जाती है। बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है और ट्रिकी है। वैल्यू ऑफ जी एट न्यू लोकेशन, जिसको हम जी प्राइम कह देते हैं, ये मालूम करना है हमने। सोल्यूशन यानी कि किस हाइट पे लेकर गए हैं, मरी लेकर गए हैं या नॉर्दर्न एरियाज में गिलगित बल्तिस्तान के किसी एरिया में लेकर गए हैं, कहाँ लेकर गए हैं। टाइम लॉस्ट पर आवर एट न्यू लोकेशन, हमें देखें 24 घंटे का तो पता है, टाइम लॉस्ट इन अ डे कितना है 80 सेकेंड। तो टाइम लॉस्ट इन 1 आवर क्या होगा, डिवाइडेड बाय 24। तो 80 डिवाइडेड बाय 24 3.33 सेकेंड, यानी एक घंटे में इतना पीछे रह रही है। तो हम देख लेते हैं कि एक सेकंड में कितना पीछे रह रही है, तो डिवाइडेड बाय 3600 कर लेंगे। तो ये 0.000916 सेकेंड, यानी जब हमारी यहाँ पे घड़ी एक सेकंड कर रही होती थी तो वहाँ पे ये एक सेकंड से थोड़ा पीछे रह चुकी होती थी, तो इसलिए 1.000916 होना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए टाइम पीरियड एट न्यू लोकेशन क्या होगा, ये कितनी देर में अपना एक चक्कर पूरा करती है, एक सेकंड में नहीं पूरा करती, थोड़ा लेट हो जाती है। तो 1 प्लस 0.000916 सेकेंड, तो ये आ जाता है 1.00916 सेकेंड। अब जहाँ पे हाइट ज़्यादा होती है, जी की वैल्यू क्या होती है, स्मॉलर होती है, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ से दूर होता है। जितना दूर हाइट पे जाते जाएं, चांद पे चले जाएं तो बिल्कुल ही कम हुई होती है। जितना ज़मीन के सेंटर से दूर होते जाएं तो जी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। जितना मरी पे चले गए तो जी की वैल्यू कम होगी। जहाँ जी की वैल्यू कम होती है तो टाइम पीरियड क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/L/G। तो ये देखें, जहाँ पर नया टाइम पीरियड क्या होगा, जो ओरिजिनल टाइम पीरियड था प्लस जो डिले हो रहा है, 1 प्लस 0.000916 सेकेंड। तो इस 1.00916 सेकेंड को हम देखें, ये भी एस जो है ये 1 सेकेंड, ये टी है, तो हम लोग कह सकते हैं टी प्राइम यानी न्यू टाइम पीरियड इक्वल टू 1.000916 मल्टीप्लाई बाय टी जो कि 1 सेकेंड है, यानी ओरिजिनल लोकेशन मल्टीप्लाई बाय 1.000916। अभी टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/L/G। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2π/L/G प्राइम, इस वाली घड़ी के लिए। और राइट साइड पे ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़, और टाइम पीरियड 2π/L/G इस घड़ी के लिए था। अब देखें क्या क्या चीज़ें क्रॉस हो रही हैं। 2π से क्रॉस हो रहा है, √L से क्रॉस हो रहा है, तो पीछे बच गया इस साइड पे √G, इस साइड पे √G प्राइम, तो ये √G उस तरफ ले जाते हैं। तो √G डिवाइड बाय √G प्राइम इज इक्वल टू 1.000916। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास बच जाएगा G डिवाइड बाय G प्राइम इज इक्वल टू 1.001832। वैल्यूज़ डालते हैं, 9.8 जी की वैल्यू हमें गिवन थी और ये है 1.001832 को नीचे ले आए और जी प्राइम को उस तरफ ऊपर ले जाएंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9.782, और इसको सीधा करके लिख लेते हैं और राउंड भी कर लेते हैं तो आ जाएगी 9.78। यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है, न्यू लोकेशन पे जी की वैल्यू 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वीडियो अगर पसंद आई है अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा इसको। थैंक यू।